राजपूत और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। राजस्थान की बिजनलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री बिजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की, या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान की, भजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को संबल दे रही है। राजस्थान में भजनलाल सरकार के 2 वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा होने का जश्न अब जन जन तक पहुंच रहा है। इसी कड़ी में बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विकास रथों के माध्यम से राज्य सरकार की उपलब्धियों का शंखनाद किया गया। विधायक श्री जेठानंद व्यास और पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के नेतृत्व में इन रथों का भव्य स्वागत हुआ। परशुराम द्वार से शुरू होकर यह रथ यात्रा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंची, जहां एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को दर्शाया गया। कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ प्रचार साहित्य वितरित किया, जिससे पूरा क्षेत्र विकसित राजस्थान के नारों से गुंजायमान हो उठा। 2 साल का जो हमारी सरकार ने जो काम किया है, उसका हम लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को दे रहे हैं। और जैसा कि हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी आदरणीय सुरेंद्र जी टीटी साहब ने जो बताया कि उसमें जनता से हम सुझाव भी ले रहे हैं और उन सुझावों के आधार पर अगला बजट भी होगा और सरकार में जो कमी होगी उसको हम पूर्ति करेंगे। ऐसी हमारी सरकार की मानसिकता है और जनता के लिए काम कर रही है, जनता की सेवा कर रही है। इसलिए ये रथ नहीं तो सामान्यतः सरकारें जो होती है चुनाव के समय में रथ निकालती है, चुनाव के समय में अपना लेखा जोखा ले जाती है, वो भी झूठे होते हैं, वैसे होते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने तो 2 साल का लेखा जोखा लेकर हम जनता बीच में जा रहे हैं और जो रथ है वो प्रत्येक विधानसभा का अलग-अलग रथ है और वो 15 दिन पूरा हर क्षेत्र में जाएगा वहाँ, क्योंकि जब रथ जाएगा तो लोग उसको देखेंगे तो उसके कमेंट्स भी आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे। तो ये रथ जाने से ही पता चलेगा। और जैसे कि हम घूम रहे हैं और सामान्यतः जनता पॉजिटिव है, छोटी-मोटी समस्याएं जो स्थानीय होती है वो सुनते भी हैं और उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जितना बजट इस सरकार ने प्रत्येक जिलों को दिया है और मेरी विधानसभा में भी खूब दिया है, 25 करोड़ रुपए केवल सड़कों के लिए दिया है, तो इतना कभी भी किसी सरकार ने 2 साल में इतना नहीं दिया। और मैं भी आज चैलेंज करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, कि पिछली सरकार ने 5 साल में काम किया है और वो हमारे 2 साल से कंपैरिजन कर लें, उससे उस 5 साल से हमने 2 साल में ज़्यादा काम किया है हमारी सरकार ने। तो ये भी हमारा एक यानी जनता के सामने जो हम रखते हैं, तो जनता बहुत पॉजिटिव होती है। बाकी सब जितना भी हो रहा है, वो जनता के हित में हो रहा है और आगे भी हमारी सरकार जनता के लिए बराबर काम करती रहेगी और हम जनता की सेवा में हम खड़े रहेंगे, प्रत्येक काम के लिए तत्पर रहेंगे। यही हमने जनता से वादा किया और आज भी उस वादे पे हम चल रहे हैं। यही मेरा निवेदन है। रथ यात्रा के दौरान विधायक श्री जेठानंद व्यास ने बीकानेर को मिली बजट सौगातों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह रथ केवल उपलब्धियां नहीं बता रहे, बल्कि जनता के सुझावों को भी संकलित कर रहे हैं। श्रीमती सुमन छाजेड़ और विजय आचार्य ने सरकार की अंत्योदय की भावना पर जोर दिया, जिससे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। यह रथ शीतला गेट से लेकर मुरलीधर व्यास कॉलोनी तक पहुंचा, जहां डबल इंजन सरकार की विकास गाथा को सुनकर आमजन ने भी अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। कि 2 साल के सुशासन के संबंध में सरकार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर और स्वराज पखवाड़ा मना रही है। इसके अंतर्गत कई कार्यक्रम चल रहे हैं। सबसे बड़ी इसके अंदर रथ यात्रा, एक रथ हर विधानसभा में जा रहा है, जिसके अंदर एक टीवी के माध्यम से छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है
जिसमें विकास की पूरे राजस्थान की गाथा है कि कौन से विभाग में, बिजली में कितना हमने काम किया, पेयजल में कितना काम किया, सिंचाई में कितना काम किया, रोड्स में कितना काम किया, स्वास्थ्य में कितना काम किया। और हमारे पास कुछ पंपलेट्स भेजे गए हैं जिसमें सारा विवरण है। तो उन दोनों के माध्यम से हम हर पंचायत में जाएंगे और हर वार्ड में जाएंगे, और उसके अंतर्गत एक पेटिका भी हमने सुझाव की रखी है। जनता से कुछ हम क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो पूछते हैं, उनके उत्तर भी हम लिखते हैं, और जनता क्या हमारे राज्य के प्रति उपेक्षा रखती है और क्या समस्याएं हैं, वो उस पेटिका में जनता को डालने का लिख के हमने अवसर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, उनकी ये सोच है कि हम जिस जनता ने हमें राज दिया है, हम उसको अपने शासन में हम उनके लिए क्या कर रहे हैं उसका हिसाब किताब, लेखा जोखा जनता के सामने रखें, और जनता क्या चाहती है, क्या कमियां, वो जनता के माध्यम से हमारे सामने आए, ताकि आने वाले बजट और आने वाले समय में हम उनका निस्तारण कर सकें। तो इसके तहत आज बीकानेर पश्चिम में हम आए हुए थे। तो जस्सू सर जो गेट मंडल है, वहाँ हमारी रथ यात्रा का भव्य कार्यक्रम हुआ। यहाँ के स्थानीय विधायक जेठाराम जी, जिला अध्यक्ष जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष, पूरी टीम वहाँ सक्रिय थी। सब पत्रक बांट रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, हमारी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये पहली सरकार है जो लोगों से फीडबैक देती भी है और लोगों को फीडबैक लेती भी है, और पहली सरकार है जिसने जो घोषणाएं की हैं उसका 70% घोषणाएं 2 साल में पूरी कर दी। ये भी एक इतिहास बना है। आप अच्छी तरह बीकानेर में देख लो, सौर ऊर्जा के अंदर में, रेलवे के अंदर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा काम हो रहा है, और हमारे विधायक जी और पूरी टीम इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात लगी हुई। देखिए, ये पहली सरकार है जिसने 90,000 नौकरियां एक साल में दी, और हमारा जो लक्ष्य है 7 लाख, जो 4 लाख जो है स्थायी और 3 लाख दूसरे उपक्रमों में, और इसके अलावा 10 लाख नौकरियां जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से। तो हम युवाओं को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नौकरियों में दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारी सरकार से पूर्ववर्ती जो सरकार थी कांग्रेस की, उसमें पेपर लीक और किस तरह से बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा था, और कैसे युवा जो थे उनके अंदर रोष था। लेकिन 2 साल में आप एक भी पेपर लीक की घटना बता दो नहीं हुई, और फेयर हमारी सरकार जो पात्रता रखता है उसको नौकरी मिले, इसके लिए पूरी वचनबद्ध है। और इसी पर आगे बढ़ते हुए हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा 2 साल के अंदर जो काम किया है वो उसके ऊपर लगे हो। विकास रथ यात्रा के इस पड़ाव में न केवल सरकार के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया, बल्कि भविष्य के रोड मैप के लिए सुझाव पेटिका में लोगों की राय भी ली गई। जनता के प्राप्त सभी सुझावों को समीक्षा के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व महापौर सुशीला कंवर, कार्यकर्ता और आमजन पहुंचे। इस दौरान प्लास्टिक मुक्त संदेश और सड़क सुरक्षा की शपथ के साथ यह यात्रा बीकानेर की गलियों में विकास की एक नई उम्मीद जगाते हुए आगे बढ़ गई। स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।